हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने चैनल टिपिकल प्रॉब्लम्स में। और आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और वो है फ्रॉम क्लास 10th सर्कल, है ना। और प्रॉब्लम ये है कि इफ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स टेंजेंट्स बी ड्रॉन टू द सर्कल्स, प्रूव दैट दे आर इक्वल। कहने का मतलब ये है कि अगर दो सर्कल हैं और दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो उनकी कॉमन कॉर्ड होगी उस पे से अगर हम दोनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें, तो वो जो टेंजेंट की लेंथ होगी वो इक्वल होगी। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर इसके बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे। पहला सर्कल ये बना, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। और दूसरा सर्कल लेट से मैंने इसको बना दिया रेड से। ये थोड़ा बड़ा बना दिया ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि दोनों सर्कल इक्वल है। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में हमें एक कॉमन कॉर्ड ड्रॉ करनी है। ये कॉमन कॉर्ड ये हो गई। और दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। एक टेंजेंट ये हो गई आपकी, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। और दूसरी टेंजेंट ये यहाँ से ड्रॉ कर दी मैंने। ये ठीक है, पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को ले लिया P, ये आपका P पॉइंट हो गया। ये पॉइंट हो गया Q, और ये पॉइंट हो गया R। ये पॉइंट हो गया आपका A, और ये पॉइंट हो गया B। ठीक है, ये वाला ए और B। इसको फर्स्ट सर्कल मान लेते हैं, इसको सेकंड। ठीक है, तो अब हमें जो प्रूफ करना है वो ये करना है कि पी क्यू स्क्वायर रादर हमें प्रूव करना है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। हाँ, ये प्रूव करना है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। और वो थ्योरम होती है ये वाली, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। थ्योरम है कि अगर ये कोई सर्कल है और ये एक कॉर्ड है ड्रॉन एक्सटर्नली फ्रॉम पॉइंट P, और यहीं से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है सर्कल पे। इस तरीके से मान लो, ये पॉइंट मान लो T है टेंजेंट का। तो अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो पी ए डॉट पी बी इज इक्वल टू
पी टी स्क्वायर। ठीक है, इस थ्योरम का हम यूज करेंगे। और अगर आपको नहीं पता है ये थ्योरम, तो मैं एक बार क्या करता हूँ कि इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये थ्योरम होती क्या है और कैसे इसको हम प्रूव करेंगे, है ना। तो पहले एक बार इसको मैं देख लेता हूँ। थ्योरम है, इफ a chord and a tangent if a chord and a tangent intersect externally, sect externally, then the product of lengths of the segment, segment short में लिख दे रहा हूँ, segments of the chord is equal to the square of the length of the tangent from the point of contact to the point of intersection। ठीक है, कहने का मतलब ये है, मैं एक बार डायग्राम बना के फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, कि अगर एक ये सर्कल है और ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, यहां से मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ करी, ये, और एक टेंजेंट ड्रॉ करी, इस तरीके से। इन पॉइंट्स को मान लेते हैं हम। ये पॉइंट हो गया आपका, मान लीजिए T, और ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि पी ए डॉट पी बी, यानी कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। अब इसको, थ्योरम को एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या मतलब है। इफ अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, एक कॉर्ड है ये और एक ये टेंजेंट है, ये एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही है बाहर सर्कल के, देन द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ द सेगमेंट्स, जो सेगमेंट है, जैसे कि पी ए एक सेगमेंट है और पी बी एक सेगमेंट है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट इस टेंजेंट की लेंथ के स्क्वायर के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं सिंपल सा। इसको आप पी ए को ज्वाइन कर लो और पी टी ए और टी बी को ज्वाइन कर लो। ये ज्वाइन कर लिया हमने। अब यहाँ पे देखो एंगल ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल, इसको मैं मान लेता हूँ एंगल 1 और इसको मान लेता हूँ एंगल 2। ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल, बिकॉज आप इसको अगर घुमा के देखोगे तो ये ऑल्टरनेट सेगमेंट में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं जो हमें सिमिलर प्रूव करने हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ ट्राइंगल पी ए टी और दूसरा ट्राइंगल पी टी बी, पी ए टी और पी टी बी। इन दोनों ट्राइंगल में जैसा मैंने अभी बताया आपको, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये ऑल्टरनेट सेगमेंट में है। ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है अगर आपने पढ़ी हो तो, कि एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसके बाद में दूसरा एंगल पी, दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है तो ये कॉमन है, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हुए, सिमिलर। ट्राइंगल पी ए टी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी टी बी। अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, पी ए अपॉन पी टी इज इक्वल टू, सॉरी वो थोड़ा फोन आ गया था, इज इक्वल टू पी टी अपॉन पी बी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिमिलैरिटी में, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये पी ए डॉट पी बी इज इक्वल टू पी टी इंटू पी टी, यानी कि पी टी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई कि अगर ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट है तो हम जो इसकी कॉर्ड के सेगमेंट्स की जो लेंथ है उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फिर ये किसके बराबर होती है, ये स्क्वायर ऑफ टेंजेंट के बराबर होती है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, वापस आ जाते हैं उसी क्वेश्चन पे। ये था हमारा, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, तो अब वही चीज़ याद करो इस थ्योरम को, और इसमें देखो आप कि एक पहला वाला जो सर्कल है, फर्स्ट सर्कल, इसमें टेंजेंट क्या है, पी क्यू। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा वाला सर्कल ले लो, ये रेड वाला, इसमें टेंजेंट कौन सी है, पी आर। तो पी आर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा अगेन पी ए इंटू पी बी। हम इंडिविजुअल सर्कल देख रहे हैं, पी ए इंटू पी बी। ये हो गया आपका सेकंड। तो आप दोनों इक्वेशन को देखो, फर्स्ट और सेकंड, तो इसमें आपको राइट हैंड साइड दोनों इक्वल दिखेंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, यानी कि अगर हम स्क्वायर रूट लें दोनों साइड का तो ये आएगा पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो सबसे पहले आपको ये थ्योरम थोड़ी सी एक बार देख लेनी है, अच्छे से समझ लेनी है, और फिर इसके बाद में हम इसी को यूज़ करके
हम यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू पी आर करेंगे। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा, और मैं फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तब तक टेक केयर, बाय।